राधे राधे। वेद व्यास जी बहुत चिंतित थे कि मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, जबकि 4 वेद, पंचम वेद महाभारत लिख दी, 17 पुराण लिख डाले, अभी भी मन को संतोष नहीं कि समाज के लिए मैंने कुछ नहीं किया। देव ऋषि नारद जी तुम्बरु गंधर्व के साथ प्रकट हो गए। वेद व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया और तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आप चिंतित क्यों हैं? क्या कारण है? आप तो त्रिकालदर्शी हो। ये देखिए, वेद व्यास जी भगवान के कला अवतार हैं। 24 अवतार में 2 अवतार कला अवतार हुए। कला अवतार किसे कहते हैं हम लोग? जिस अवतार में भगवान लड़ाई झगड़ा नहीं करते, केवल उपदेश देके जाते हैं। तो 2 अवतार, एक कपिल भगवान और एक वेद व्यास जी। ये 24 अवतार में 2 अवतार कला अवतार हुआ। इसमें उपदेश देके जाने वाले भगवान हैं। ये भी भगवान के एक अवतार माने जाते हैं, भगवान के एक अंश माने जाते हैं। तो नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी क्या चिंता? व्यास जी ने कहा, सरकार, समाज के लिए किया तो बहुत कुछ, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं। आखिर मन को संतुष्टि कब मिलेगी, कुछ बताओ। तो देवर्षि नारद ने कहा कि व्यास जी, अभी तक आपने यही सोच के ग्रंथ लिखी कि लिखने वाला व्यास जी है, और अपनी बड़ाई के लिए तूने इतने कठिन कठिन शब्द डाल दिए कि लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही है। तेरा वेद लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा। पुराणों में भी कहीं कहीं तूने कठिन कठिन शब्द डाले अपनी बड़ाई के लिए। अरे कुछ ऐसा लिखो कि भगवान लिखा रहे हैं, तुझे शांति मिल जाएगी। देखो ना, नारद जी अपने बारे में कह रहे हैं, अगले जन्म का मैं गंधर्व था एक जन्म में, और हमारी जो मति थी बहुत गड़बड़ थी। औरतों को देखता था, मन उधर ही चला जाता था। एक यज्ञ में गया था, वहां भी मन गड़बड़ हो गया, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जा, गंधर्व योनि में तू शूद्र जैसा करता है, जा शूद्र बन जा। तो दूसरा योनि एक दासी का बेटा बना, और उस योनि में मैंने संतों की सेवा की अपनी माँ के साथ। तो तीसरा जन्म जो मिला, वो देख, ब्रह्मा का बेटा बन के सामने हूँ व्यास जी। नारायण का भजन करते करते नारायण प्रसन्न हो गए, अपनी बीना दे दिया, उन्हीं की बीना में बजाता रहता हूँ और श्रीमन नारायण नारायण गाता रहता हूँ। तो जब एक दासी पुत्र, और इतना ही नहीं वेद व्यास जी, हमारी सर्वत्र पूजा होती है। किसी की पूजा तो एक जगह होती है, लेकिन हमारी पूजा दानवों में भी होती है, देवताओं में भी होती है। ये हमारी पूजा नहीं है वेद व्यास जी, ये भगवान की पूजा है। भगवान हमें आशीर्वाद दिया है तो हमारी जय जयकार हो रही है। और जिस दिन भगवान वो आशीर्वाद को छीन लिया, भगवान अपना आशीर्वाद कब छीनता है याद रखना, जो ही तेरे अंदर अहंकार आता है, भगवान अपना आशीर्वाद छीन लेता है। मानो कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का साथी है या प्रधानमंत्री का पीओ है, बाखरपुर में आ जाए तो कितनी भीड़ लग जाएगी उसके लिए। तो क्या उस पीओ के लिए भीड़ लगी है? ना ना, पीओ के लिए भीड़ नहीं लगी है, वो प्रधानमंत्री का पीओ है, इसलिए भीड़ लगी है। अभी मान लीजिए हम ही कथा कर रहे हैं और हमें अहंकार हो जाए कि रे, लोग कितना हमारी कथा सुन रहे हैं, और प्रभु ने अपनी कृपा खींच ली, जरा सा स्क्रू ढीला किया, क्या हो गया? वक्ता पागल हो गया। इसलिए धन, बल और विद्या का कभी अहंकार मत करना, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, 9 मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस। वही नारद जी समझा रहे हैं, इसमें हमारी पूजा नहीं होती, हमारे भगवान की कृपा की पूजा होती है।
इसलिए भगवान को सुमर करके कुछ लिखो। और नारद जी कह के अंतर ध्यान हो गए और तब वेद व्यास जी को अपनी कमी समझ में आ गई। और वेद व्यास जी ने क्या किया? ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्या प्रासीति प्रोक्तम ऋषिनाम सत्रवर्धनम। यानी सम्या प्रास, ब्रह्म नदी में स्नान किया, सरस्वती नदी में सम्या प्रास आश्रम में ध्यान लगाया और भागवत की गंगा हृदय में प्रकट हो गई। वेद व्यास जी बोलते चले गए, गणेश जी लिखते चले गए और 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसी समय तैयार हो गई। एक बार बोलिए भागवत भगवान की। ये भागवत साक्षात भगवान के द्वारा प्रकट हुई है। एक ग्रंथ वेद व्यास जी के द्वारा लिखी तो गई है, लेकिन अन्य पुराणों से अलग है, पुराणों का तिलक है, इसीलिए इसे कहा गया महापुराण। ये भगवान के द्वारा सबसे आखिर में लिखा गया। 17 पुराण के बाद 18वां पुराण नारद जी के समझाने पर व्यास जी सतर्क हुए और भगवान ने लिखवा दिया। जब ग्रंथ तैयार हो गया तो व्यास जी ने सोचा कि इसे सबसे पहले किसे सुनाया जाए, इसका अधिकारी कौन? देखो, संभल करके किसी को जिम्मेवारी देना, उत्तराधिकारी बनाना, नहीं तो कहीं उल्टा पुल्टा कर दिया तो बदनामी तेरी होगी। मान लो कि एक बंदूक तुम्हारे पास है और तू एक सेवक को नहीं दे करके एक डाकू को दे दोगे, क्या करेगा वो? तुम्हारे नाम पर कालिक पोतेगा, खून भी, किसी का कत्ल भी करेगा, हत्या भी करेगा और तुम्हारा नाम भी ले लेगा कि फलाने ने तो दिया था। और वही बंदूक किसी रक्षा करने वाले को दे दोगे तो तेरा नाम बढ़ा देगा। सत्ता जब गड़बड़ व्यक्ति के हाथ में जाती है तो पतन हो जाता है, और वही सत्ता जब बढ़िया व्यक्ति के हाथ में जाती है तो राष्ट्र आज जगत गुरु बनने के लिए तैयार है। एक बार बोलिए भारत माता की। आज हम फिर से जगत गुरु बनने जा रहे हैं। अमेरिका जैसा देश अब हमें सलाम करने लगा है। वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्द। तारीख याद रखना है तो रख लो, 2026 तक पूरा विश्व हिंदुस्तान को सलाम करेगा। एक बार बोलिए फिर से भारत माता की। इसलिए हम थोड़ा सा अपने को बदल लें, हमारा देश जगत गुरु बनने जा रहा है।